हम सबके अंदर ना एक दिव्य अग्नि होती है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस आग को पंख दें और दुनिया को इसकी अच्छाई की चमक से भर दें। ये पावरफुल शब्द हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। और सच कहूं तो यही सोच, यही फिलॉसफी उनके पूरे जीवन का आधार थी। तो आज हम उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर के जरिए डॉक्टर कलाम के शुरुआती सफर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए साथ में इस कहानी में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे एक छोटा सा साधारण लड़का देश का मिसाइल मैन बन गया। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से आइलैंड टाउन रामेश्वरम से। यही वो जगह है जहां कलाम साहब का बचपन बीता, जहां उनकी परवरिश हुई। देखिए, उनका बचपन ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों के हिसाब से देखें तो बहुत सिंपल था, लेकिन इमोशनली वो बहुत सिक्योर महसूस करते थे। वो रामेश्वरम की मस्जिद गली में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, जो चूना पत्थर और ईंट से बना एक बड़ा पक्का घर था। घर में उन्हें हर ज़रूरी चीज़ मिली, खाना, कपड़ा, पढ़ाई। लेकिन हाँ, फालतू के ऐशो आराम से उन्हें दूर ही रखा गया। उनकी लाइफ की जो फाउंडेशन थी वो थे उनके माता पिता। उनके पिता जैनुलाब्दीन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर उनमें एक गजब की विजडम और सेल्फ डिसिप्लिन था। और उनकी माँ आशी अम्मा, वो तो जैसे दया की मूरत थीं, इतनी जेनरस। कहा तो ये भी जाता है कि उनके घर में अपने परिवार वालों से ज़्यादा बाहर के लोग खाना खाते थे। सोचिए ज़रा। तो माता पिता से तो उन्हें ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और अच्छाई में यकीन करना सीखने को मिला। लेकिन दो और लोग थे जिनका उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। एक थे अहमद जलालुद्दीन, उनके एक बड़े दोस्त जिन्होंने साइंस और दुनिया की बड़ी बड़ी बातों से उनकी पहचान कराई। और दूसरे थे उनके कजिन शमसुद्दीन। उन्हीं की वजह से कलाम साहब ने अखबार बांटकर अपनी पहली सैलरी कमाई थी और वहीं से मेहनत की कीमत समझी। अब रामेश्वरम का जो सोशल और रिलीजियस एटमॉस्फेयर था ना, उसने भी कलाम साहब की पर्सनालिटी को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सोचिए, उनका घर एक ऐसी जगह था जहां का माहौल ही कुछ और था। मुस्लिम और हिंदू परिवार बड़े आराम से, शांति से एक दूसरे के साथ रहते थे। जो फेमस शिव मंदिर है ना, वो उनके घर से बस 10 मिनट वॉक पर था। और सबसे बड़ी बात, उनके पिता जैनुलाब्दीन की गहरी दोस्ती थी मंदिर के हाई प्रीस्ट पक्षी लक्ष्मण शास्त्री से। उनके पिता ने उन्हें प्रेयर का असली मतलब समझाया था। वो कहते थे, जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपने शरीर से ऊपर उठकर कॉस्मॉस का, ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो। और वो ब्रह्मांड, वो धन, उम्र, जाति या मजहब का कोई फर्क नहीं करता। यही सोच, यही वो फाउंडेशन थी जिस पर उनकी कम्यूनल हार्मनी की समझ बनी। एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ जो वो कभी भूल नहीं पाए। स्कूल में एक नए टीचर आए। उन्होंने कलाम साहब को उनके बेस्ट फ्रेंड रामानंद शास्त्री, जो एक ब्राह्मण थे, उनके पास से उठाकर पीछे बैठने को बोल दिया। अब जब ये बात रामानंद के पिता, जो मंदिर के वही मुख्य पुजारी थे, उन तक पहुंची, तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया और बिल्कुल साफ साफ कह दिया, या तो माफी मांगो या ये आइलैंड छोड़ के चले जाओ। उस टीचर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सच में बदल गए। ये किस्सा बताता है कि उस वक्त कम्युनिटी के बड़े बुजुर्ग कैसे इनटॉलरेंस के खिलाफ खड़े होते थे। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे आसमान में उड़ने का उनका सपना एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है। जब कलाम साहब ने हायर स्टडीज के लिए रामेश्वरम छोड़ने की परमिशन मांगी, तो जाहिर है उनकी माँ थोड़ा हिचकिचा रही थी। तब उनके पिता ने उन्हें खलील जिब्रान की कुछ लाइन्स सुनाकर समझाया, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वो तो लाइफ की खुद की लॉन्गिंग के बेटे और बेटियां हैं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके पास अपने खुद के विचार हैं। क्या गहरी बात कही थी। ये उनके पिता की विजडम को दिखाता है। कलाम साहब का सबसे बड़ा सपना वो था एयरफोर्स में पायलट बनना। उन्होंने इंटरव्यू दिया, जी जान लगा दी, लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो 8 कैंडिडेट सिलेक्ट होने थे और लिस्ट में उनका नाम 9वें नंबर पर था। बस एक कदम दूर रह गए। वो पूरी तरह से टूट गए थे। सोचिए, एक सपना जो बचपन से देखा हो, वो मंजिल के इतने करीब आकर हाथ से फिसल गया। इसी डीप डिसअपॉइंटमेंट में वो ऋषिकेश चले गए। वहां उनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद से, और स्वामी जी ने उनसे कहा, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। इस फेलियर को भूल जाओ, क्योंकि ये जरूरी था ताकि तुम अपने असली डेस्टिन रास्ते पर जा सको। बस इन शब्दों ने उन्हें एक नई डायरेक्शन दे दी। और बस
यहीं से उनकी असली किस्मत का सफर शुरू हुआ, भारत के डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम्स में। इसके बाद तो उनका सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1958 में डिफेंस मिनिस्ट्री में साइंटिफिक असिस्टेंट बने। फिर भारत का पहला इंडिजिनस हॉवरक्राफ्ट नंदी उसको लीड किया। 1962 में एक बड़ा ब्रेक मिला। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्हें इनकोस्पार के लिए चुना और फिर वो रॉकेट टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए नासा भी गए। नासा में उन्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। वहां एक पेंटिंग थी जिसमें 18th सेंचुरी में टीपू सुल्तान की आर्मी को रॉकेट्स यूज करते हुए दिखाया गया था। मतलब रॉकेटरी का एक हीरो जिसे हम अपने ही देश में लगभग भूल चुके थे, उसे दुनिया के दूसरे कोने में सेलिब्रेट किया जा रहा था। अब डॉक्टर कलाम की जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंटर रहे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। उनका लीडरशिप स्टाइल बिल्कुल अलग था, लीडरशिप बाय ट्रस्ट। मतलब वो यंग इनएक्सपीरियंस लेकिन पैशनेट साइंटिस्ट पर भरोसा करते थे और उन्हें बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते थे। एक किस्सा है, एक बार कलाम साहब ने अपनी टीम के मेंबर्स को अपना अपना काम खुद प्रेजेंट करने का मौका दिया, तो एक सीनियर साइंटिस्ट ने इस पर सवाल उठा दिया। तब साराभाई ने कलाम को डिफेंड करते हुए कहा, हमने अभी अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल देखा है। मैंने एक ऐसे लीडर को चुना है जो लीड कर सकता है। मतलब साराभाई ने उन्हें अपना काम अपनी तरीके से करने की पूरी फ्रीडम दी। असल में देखें तो कलाम साहब का ये सफर सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये तो मॉडर्न इंडिया की कहानी का एक सिंबल है। जी हाँ, डॉक्टर कलाम की कहानी सिर्फ एक पर्सनल विक्ट्री की कहानी नहीं है, ये एक देश के एस्पिरेशंस की कहानी है, साइंस में सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए उसके स्ट्रगल की कहानी है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक पूरा देश साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर अपना भविष्य बनाने में जुटा हुआ था। और उनकी ऑटोबायोग्राफी खत्म होती है इन सिंपल से शब्दों के साथ, ईश्वर आपका भला करे। उनके हम्बल और स्पिरिचुअल नेचर का कितना खूबसूरत रिफ्लेक्शन है ये। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का रिलेंटलेस परस्यूट, मतलब लगातार उसकी खोज, गहरी विनम्रता और विश्वास के साथ कैसे एक साथ चल सकती है। शायद डॉक्टर कलाम की जिंदगी ही इस सवाल का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जवाब है।